आज मेरे वानर वीर मुझसे भिन्न हो रहे हैं। जिस मर्यादा और धर्म की मैंने स्थापना की है, मेरे वानर वीरों का बलिदान, उनका परिश्रम और उनका समर्थन उसका आधार था। आप सभी खड़े होकर इनका नमन कीजिए। इनके बिना मैं अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता। आपके साथ और समर्थन के लिए ये रामराज्य सदा आपका आभारी रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मित्र, आपका ये ऋण अयोध्या कभी नहीं चुका पाएगी, इसलिए अयोध्या की ओर से ये स्मृति चिन्ह, ये तुच्छ भेंट स्वीकार है। मित्र, आपके साथ रह के हम वानरों ने केवल धर्म का ज्ञान ही नहीं पाया, अपनी शक्ति का परिचय भी पाया। जाना कि संसार के हित के लिए संकट का सामना करना ही सच्ची वीरता है। मैं ये तो नहीं जानता कि वानरों ने आपकी सहायता की या आपने वानरों की, किंतु इस असहनीय वियोग की पीड़ा से पहले हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए, हम धर्म के मार्ग पर कैसे चलें। मेरे वानर वीरों, सदा स्मरण रखना, धर्म की सारी विद्या, सारे शास्त्र, सारे सिद्धांत भूलकर भी एक व्यक्ति धर्मात्मा कहलाया जा सकता है यदि वो एक सिद्धांत कभी ना भूले, अपना दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ना। यही वो ज्ञान है जो जीवन को स्वर्ग और नर को नारायण बनाता है। विचार करो, एक मनुष्य बीहड़ में, तपते रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है, और यदि कोई उससे आकर कहे कि उत्तर नहीं पूर्व में जाना है, मैं वचन देता हूं वहां तुम्हें कुआं अवश्य मिलेगा, और यदि उस व्यक्ति का वचन मिथ्या निकल जाए तो उस प्यासे का जीवन संकट में आ सकता है। तुम्हारा ये वचन किसी के जीवन जीने की योजना का आधार हो सकता है, किसी को कुछ पाने का विचार दे सकता है, किसी को जीवन जीने का आधार देना और वो आधार कभी ना छीनना, यही तो वास्तविक धर्म है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन वचन टूट जाने के कारण संकट में आता है तो पाप वचन देने वाले को ही लगता है। ये बात हर राजा, हर नेता, हर नायक को स्मरण रखनी चाहिए। रघुकुल की भी तो यही रीत है, प्राण जाए पर वचन मिथ्या ना हो पाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हनुमान, चलो। कहां महाराज? मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी अभी वचन की महानता सिखाई प्रभु श्री राम ने। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कौन सा वचन हनुमान? किसने दिया तुम्हें? प्रभु श्री राम का सेवक रहने का वचन, जो महाराज मैंने दिया स्वयं अपने आप को। मैंने अपने प्रभु की परछाई बनकर रहने की सौगंध खाई थी।
यदि महाराज आज मैं इस अयोध्या से चला गया तो मुझे भारी पाप लगेगा, वचन तोड़ने का पाप। तुम्हारा स्थान किष्किंधा में है हनुमान। नहीं जामवंत जी, मेरा स्थान किष्किंधा में तब तक था जब तक मेरे प्रभु श्री राम वहां पर थे। लंका में तब तक था जब तक प्रभु श्री राम ने वहां पर प्रवास किया। हनुमान, जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। परंतु देवी, वहां किष्किंधा। वहां नहीं महाराज, यहाँ पर मेरा हृदय मेरी माता सीता और मेरे प्रभु के चरणों में है। आप सोचो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, भला उसका स्थान कहीं और कैसे हो सकता है? हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति तो एक भाव है, वो कहीं से भी की जा सकती है। भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना चाहिए। महाराज सुग्रीव, वही भावना ने मुझे यहाँ इस स्थान पर रोक रखा है। मैं इससे अंतर नहीं कर सकता। अंतर तो मन में मापा जाता है हनुमान। यदि व्यक्ति के मन मिले हो तो वो कहीं भी रहे, अंतर नहीं होता। अगर व्यक्ति के मन में अंतर हो तो वो पास होते हुए भी दूर होता है। श्री राम तो रोम रोम में, इस भू के हर कण कण में है। हनुमान, ये कैसी उद्दंडता है? तो क्या इन मोतियों के हृदय में भी प्रभु श्री राम है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, लाल देह लाली लस। इसमें तो नहीं है प्रभु श्री राम। वज्र देह दानव दलन, इसमें भी नहीं है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम तो किसी वस्तु में भी नहीं है। प्रिय हनुमान, हृदय में श्री राम की छवि होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य में उनकी छवि वहां दिखाई दे। ये तो बस कहने भर की बात है। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, भक्ति में जो कहा जाता है वो सत्य में भी होता है। प्रभु श्री राम को हृदय में बसाना और बसना ही क्या, यदि प्रभु की छवि इस हृदय में ना उतर जाए, स्वयं और इस संसार को दिखाई ही ना दे। अरे रहने दीजिए हनुमान जी, मान गए आप नहीं जाना चाहते यहाँ से, पर ऐसे असत्य तो मत कहिए। अच्छा बताइए, क्या आपके हृदय में श्री राम की छवि दिखाई देगी? देगी, और यदि ना दिखाई दे तो हनुमान के लिए इस जीवन का, इस हृदय का कोई अर्थ नहीं। तो फिर सिद्ध करो। मैं अभी इसी क्षण सिद्ध करूंगा कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी निष्ठा सच्ची है, कि मेरे इस हृदय में मेरे प्रभु की छवि बसती है।